गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखेंगे फिर हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 76 का। इसके पहले किया था, पहले 75 किया, 76 किया, फिर 77 कर रहे हैं हम लोग। तो इस 77 में क्या है, सबसे पहला पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मोहन एंड महेश आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। First April 2012, they admitted Nusrat as a partner in the balance sheet. The Mohan and Mahesh that was under बैलेंस शीट दे रखा है इन लोग का और कुछ पॉइंट दे रखा है। हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन स्टॉक, यानी सबसे पहला ही पॉइंट रिवैल्यूएशन का पॉइंट दिया है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन की बात कर लें तो सबसे पहले कहा वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड स्टॉक भी अप्रिसिएटेड टू 3,80,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। जरा बताएंगे, बिल्डिंग और स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखाई गई है, यानी हमारे बैलेंस शीट में बिल्डिंग की जो वैल्यू दे रखी है वो 280 दे रखी है, लेकिन यहाँ पे वो कितना गया 380। 1,00,000 रुपए से एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हो गया। इस फायदे को हम लोग यहाँ दिखा दिए। फिर स्टॉक की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1,20,000 और कह रहा है वो हो जा रहा है 1,60,000, मतलब 40,000 से बढ़ जा रहा है। तो ये 40,000 हम लोग यहाँ दिखा देंगे। फिर उसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का, जब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा कहता है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइन 2,30,000। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 2,50,000 का, लेकिन उसकी लायबिलिटी 230 है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन से कोई मतलब है नहीं। उसका नुसरत ब्रॉट है शेयर ऑफ गुडविल, तो कैपिटल की बात है, यानी रिवैल्यूएशन का सिर्फ ये 2 पॉइंट दे रखा था। तो इसको हम लोग ने पैकअप किया तो ये हो गया 1,40,000 और 1,40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस रेशियो में बांटना है, इन लोग का रेशियो दिया हुआ है रेशियो 3:2। 3:2 दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को 3:2 में 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे 84 और 56,000। अब हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मोहन, महेश और नुसरत एडमिट हो रही है। ठीक कर द वैल्यू, ये हो गया द लायबिलिटी, ये भी हो द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। सबसे पहली बात जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ध्यान देंगे क्या क्या देखते हैं। लायबिलिटी साइड में 3 चीज देखते हैं, बैलेंस दिया हो तो छाप देते हैं। दूसरी बात क्या देखते हैं, कोई रिजर्व दिया हो तो बांट देते हैं और पीएल दिया हो तो बांट देते हैं। एसेट साइड में क्या गुडविल दिया हो तो बांटते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो तो बांटते हैं और पीएल दिया हो तो बांटते हैं। तो यानी यहाँ पे बैलेंस को हमने सबसे पहले क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ये बैलेंस दिया हो तो कॉपी हो गया। कोई रिजर्व दिया है क्या, हाँ आते हैं हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन। सबसे पहले बात यहाँ जनरल रिजर्व दे रखा है 1,60,000 का, जनरल रिजर्व 1,60,000 का दे रखा है, तो इसको 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का, तो नीचे लिखा लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,30,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड में पैसा है 2,50,000 का, लायबिलिटी हो गई 2,30,000, तो बच गया अभी भी 20,000। इस 20,000 को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा रह गया कहाँ चीज, वर्कमैन कंपनसेशन को 12,000 और 8,000, 20,000 को बांटेंगे किसमें 3:2 ओल्ड रेशियो में। ठीक है। उसके बाद पॉइंट कहता है फिर हम लोग एसेट साइड में आके देखते हैं कि क्या गुडविल दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या एडवर्टाइजमेंट दिया नहीं दिया है, क्या पीएल दिया नहीं दिया। यानी हमारे बैलेंस शीट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बैलेंस शीट में लिखी हुई बातें हमने कर ली। नीचे आएंगे, पहले नंबर वाला पॉइंट ही रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, तो रिवैल्यूएशन पे इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताएंगे डेबिट साइड दिया है तो कैपिटल की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो ये आ गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट 84,000, 56,000, 84,000, 56,000। ये यहाँ तक का काम हो गया। फिर क्वेश्चन का आता है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन, तो लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाली बात हम लोग ने यहाँ कर दिया है। फिर उसके बाद कहते हैं नुसरत ब्रॉट ए शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। अब बात करें 1,00,000 रुपए वो कैश में लेके आता है प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा, तो हम देखे हैं क्या कि जब हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हैं, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दिया तो 1/5 इसका किया तो ये 0 आ गया। मतलब कि महेश कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल उसको बटेगा नहीं। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं बटेगा तो प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको बटेगा, सिर्फ मोहन को। तो मोहन को 1,00,000 रुपए वो लाया है, पूरा 1,00,000 मोहन को मिल जाएगा। फिर
फिर क्वेश्चन में आगे पढ़े तो आगे वाले पॉइंट में कहता है कि नुसरत वाज ब्रिंग फर्दर कैश वुड बी मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। मोहन और महेश के कंबाइंड कैपिटल का 20% नुसरत लेके आएगी। तो हम कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं, देखेंगे हम इसको जोड़ेंगे टोटल को, इससे कुछ माइनस करना नहीं है तो टोटल आ जाएगा 3,92,000, ठीक है। और मोहन के कैपिटल को इधर जोड़ेंगे, इधर कुछ माइनस करना नहीं है तो आ जाएगा 2,08,000, इसको जोड़ेंगे 0 0, ये आ जाएगा 6 लाख का। और कहता है इसका 20% नुसरत लेके आएगी, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, इसका 20% आ जाएगा 1,20,000, यानी कह रहा है नुसरत कैपिटल लेके आती है दोनों के कंबाइंड कैपिटल के 20% के बराबर। तो 1,20,000 आ गया, ये 1,20,000 वो लेके कैश में आएगी। बात खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई। नीचे कहता है द फर्दर प्रॉफिट्स यानी रेशियो विल बी मोहन, यानी रेशियो के बारे में कहा, सारे पॉइंट खत्म हो गए, कुछ नहीं करना है, हो गया। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन था, अब ये हो गया सीटी हम लोग ने निकाल दिया, 120 इधर है, 120 खत्म हो गई। अब ये आप लोग बैलेंस शीट देख लीजिए, ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद से बैलेंस शीट एक बार बनाएंगे, नहीं बना पाइएगा तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। आप यहाँ पे बैलेंस शीट बना दिया है और यहाँ पे बैलेंस शीट बना के देखेंगे हम लोग को। फिर ये 77 है, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन आप लोग करने हैं। आप लोग को 79 और 80 क्वेश्चन ट्राई करना है, नहीं हो पाता तो मैं कल फिर इसको वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। 70 और 80 नंबर क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट में हम लोगों ने दो बातें देखी कि उसका कैपिटल लेके नहीं आ पाता तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कहता है कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल की बात करता है। दरअसल बात ये है, हम लोग रट्टा नहीं मारते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रूल्स लिखवा देते हैं कि ये होगा ऐसे कर लेना, ये होगा ऐसे कर लेना, रूल्स लिख के रट्टा मार लेते हैं। हर चीज़ें बुक और कॉपी में लिखी हुई चीज़ को याद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, और 120-200 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ पॉइंट है, और सारे पॉइंट्स को जरूरी नहीं कि अपने दिमाग के अंदर सेट के रख करके रखा जा सकता है। अगर सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती है तो एक सरल आसान सा तरीका उसको समझा जा सकता है। तो समझने के लिए क्या है, हमने देखा है कुछ लोगों ने नोट्स भेजा है, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे मेरे पास, उस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के प्रॉब्लम क्या है कि सब लोगों ने नोट्स छापा है, कहीं से किसी चैनल से पढ़ा है तो उसके नोट्स छाप लिया, छाप के भेज दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि रट्टा नहीं मारना है, इसको हमको समझ के करना है। जो उसका पॉइंट जैसा कहता है हमको उसके मीनिंग निकालना है और उस हिसाब से क्वेश्चन को करना है। कहीं क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रटी रटाई लिखी हुई कॉन्सेप्ट सेम कॉपी नहीं होती, घुमा के पूछता है, तो उसके मतलब निकालना सीखिए, रट्टा मारना नहीं सीखना है, रटना भी नहीं है हम लोग को। तो इस क्लास में यहाँ तक करेंगे, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे, 79 और 80। नहीं होता है तो मैं उसको आपको वीडियो में फिर से भेजूंगा 79 और 80 का सलूशन। लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।